से करता है। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ आपको क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन में? सर मिक्सर। हाँ, ये मिक्सर नहीं, जूसर है। जी सर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? एक एक्चुअल वर्ल्ड है और एक इनवर्स वर्ल्ड है। और ये एक्चुअल वर्ल्ड Yes. है, एक्चुअल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, लाइक जैसे जूसर है, तो अभी संतरे का मौसम चल रहा था, तो हमने क्या किया, ऑरेंज। ये क्या है हमारा? ऑरेंज। ऑरेंज को यदि जूसर में डाला तो हमें क्या मिलेगा बताओ? ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस। ये क्या होता है? ये रियल वर्ल्ड में होता है। इनवर्स वर्ल्ड, इनवर्स वर्ल्ड में क्या करेंगे हम इसके अंदर डालेंगे ऑरेंज जूस और हमें क्या मिल जाएगा? ऑरेंज। ऑरेंज। ऐसा पॉसिबल है कभी? नहीं। डालो और ऑरेंज मिल नहीं। जाएगा? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पॉसिबल है क्योंकि दिस इज इनवर्स वर्ल्ड। जो भी हम करते हैं उसका उल्टा। इसी तरह से हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो एक्चुअल वर्ड से इनवर्स वर्ल्ड की तरह वर्क करेगी। ओके, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला। एक्चुअल वर्ल्ड, इनवर्स वर्ल्ड, ट्रिग्नोमेट्री। अभी कैसा हो तो हम एक थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देखिए। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट था, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते थे कि यदि हमें क्वेश्चन इस तरह से ऐसा लिखा हुआ है कि साइन, अंदर कुछ लिखा होगा, इधर कोई वैल्यू होगी, तो मैंने सपोज लिखा साइन ऑफ 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी मिलती थी मुझे? 1/2। 1/2। यहाँ पर हमने ऐसा देखा कि अंदर हम क्या पुट करते थे? एंगल। और हमें जो होता था वो क्या होता था? वैल्यू। लेकिन और यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, इसमें हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, साइन इनवर्स, अंदर कुछ होगा, ये अंदर जो चीज है सब इसके अंदर में लिखा हुआ 1/, और हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 30 डिग्री। सर तब डोमेन रेंज बन गया था वहां पर। हाँ, अब समझ में आया? यस क्योंकि हम अंदर वैल्यू डालते हैं और हमें आंसर में क्या मिल जाता है? एंगल। पूरी चीज उल्टी हो गई, लाइक पहले ऑरेंज डाला और जूस मिला, बाद में जूस डाला ऑरेंज मिल गया। एंगल से वैल्यू एंड वैल्यू से एंगल। तो यदि हम फंक्शन के रिलेशन में बात करें तो एंगल क्या होता है? डोमेन होता है इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड वैल्यू हमारी क्या होती थी? रेंज। और यहाँ पर वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी? हमारा डोमेन, एंड एंगल बिकम्स रेंज। रेंज। इतना क्लियर? तो बेसिक चीज ये समझ में आ गई। अब कुछ यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन होता है लिटिल, वो कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। ये कंफ्यूजन क्या है कि देखो, हम मैं यहाँ 3 चीजें लिख रहा हूँ।
यहाँ मैं लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड लिखा मैंने होल पावर -1 एंड थर्ड 1 अपॉन साइन एक्स। इनको मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ, इससे हम इनको पहचान पाए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो बताओ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऑल आर इक्वल या फिर 1 और 2 एंड 3 कौन इक्वल है कौन नहीं है? सर 2 और 3 इक्वल है। 2 एंड 3 इक्वल है, क्या 1 1 और 3 इक्वल 3 नहीं है? नहीं। क्यों? सर वो तो इनवर्स मतलब एंगल के लिए लगा हुआ है ना। 2 और 3 हाँ, क्योंकि ये साइन एक्स जो है ये हमें क्या देने वाला है? वैल्यू, है ना? 2 और इसके वैल्यू की पावर -1 है एंड दिस साइन एक्स इज ऑल्सो गिवन अस वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन वैल्यू। वैल्यू और ये चीज ये है, बट यहाँ पर ये चीज क्या है? दिस इज एन एंगल। एंगल। इसलिए एंगल कभी भी वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट थिंग। लाइक ऐसा बोले हम कि 1 किलोग्राम कभी 1 किलोग्राम कभी 1 किलोमीटर के इक्वल हो सकता है? कभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोमीटर? नहीं। क्यों नहीं नो बोल सर। सकते? नो सर। नहीं सर। क्यों नहीं बोल सकते? रीजन? सर डिफरेंट यूनिट्स ही यूनिट्स अलग है। है। हाँ, यूनिट ही यूनिट अलग है। अलग है। एक वेट मेजर करता है और एक डिस्टेंस मेजर करता है। सिमिलरली एंगल विल नेवर बी इक्वल टू वैल्यू, है ना? बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज। एंगल क्या मेजर करता है, याद है किसी को? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, या तो बोलेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन। और वैल्यू तो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये कुछ भी मेजर कर सकती है, डिस्टेंस, मास, वेट, एनीथिंग। ओके। देखो हमें यहाँ पर कुछ मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। ये डोमेन और रेंज होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ये हमें याद करने होते हैं। इसको आप 2 मिनट तक थोड़ा देखो। ये डोमेन और रेंज है, इसको 2 मिनट देखो और फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। साइन इनवर्स एक्स तो -1 से 1 तक -5/2। हाँ, देख लिया सबने? ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये जो चीज है, ये चीज क्या लिखी हुई है? डोमेन। ये पूरा कॉलम हमें रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन, एंड इसके बगल में जो कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? रेंज। रेंज तो साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो गया? -1 to 1, 1 तक। क्योंकि साइन एक्स का डोमेन होता था साइन एक्स की रेंज होती थी -1 से 1। पर साइन इनवर्स का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 to +π/2। 22।
जबकि sin x का डोमेन क्या होता था, ऑल रियल नंबर। यार बस तो यहाँ ऑल रियल नंबर क्यों नहीं आया, ये हमें समझना है। सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 तक ही है ना, मतलब हाँ तो रेंज इसकी वो। हाँ तो आउटपुट में तो हमें दे सकते हैं ना, लाइक मुझे मुझे पता है +1 कब मिलता है, 90 डिग्री पर, हाँ और मुझे +1 450 डिग्री पर भी मिल सकता है, मुझे +1 810 डिग्री पर भी मिल सकता है। वैसे बहुत बार मुझे +1 मिल सकता है इनफाइनाइट टाइम्स। तो वो भी आंसर में आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए। आखिर इसका रीजन क्या था, ये हमें अब समझना है। उनका उसका रीजन हम समझ। सपोज मुझे एक क्वेश्चन दिया किसी ने, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू बताओ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो बताओ इसके क्या क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। एक तो हम बोल सकते हैं 30 डिग्री, सर है ना। 30 डिग्री के अलावा हम बोल सकते हैं 150 डिग्री, 120। ये भी होगा। और 360 में भी 30 ऐड कर दो, 390 डिग्री भी होगा, और 510 डिग्री भी होगा। इस तरह से कितने आंसर होंगे, इनफाइनाइट आंसर होंगे। तो हम ये कहाँ से निकाल रहे हैं, ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा क्वाड्रेंट होता है, हम 30 डिग्री ये इसको बोलते हैं, 150 डिग्री ये वाला एंगल हो जाता है। अब किसी ने बोला हम इतने में क्यों आंसर लाएं, हम तो एक चक्कर घूम के लाएंगे। किसी ने बोला हम तो 2 चक्कर भी घूम सकते हैं। कोई और ज्यादा घूमना चाहता है कि मैं तो 10 चक्कर घूमूंगा और फिर मैं आंसर लिखूंगा। तो इस तरह से कितने इनफाइनाइट आंसर लिख सकते हैं। तो एग्जाम में यदि किसी ने 1000 में लिख दिया 1110 डिग्री, किसी ने लिख दिया 10,000 समथिंग समथिंग डिग्री, और वो सारे आंसर सही होंगे, चेक करने वाला तो परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंसर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिससे इसमें इतना जो कंफ्यूजन है ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये रिस्ट्रिक्शन कैसे आया वो देखते हैं हम। तो देखो ये रिस्ट्रिक्शन कैसे आया, हमें मालूम है ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। तो वो चाहते थे कि सारी वैल्यूज कवर हो जाएं बट कभी भी किसी का रिपीटेशन ना हो। तो साइन फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव। में क्या होता है, नेगेटिव। तो उन्होंने सोचा फोर्थ एंड फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू उठा लेते हैं। वो भी कौन सी, ये -π/2, यहाँ से +π/2, ये होता है 0 एंड दिस इज 5। तो फोर्थ और फर्स्ट में वैल्यू उठा लेंगे तो साइन सारी वैल्यू कवर कर लेगा, इसलिए उन्होंने ये इसका जो रेंज था इतना रखा। क्लियर हुआ, इतना क्यों रखा, सर है ना। अब कॉस इनवर्स का डोमेन कितना है, -1 to 1। माइनस। और ये क्यों, क्योंकि cos x की रेंज -1 से 1 थी। अब यहाँ पर भी इनफाइनाइट टाइम्स -1 to 1 आ सकता था, इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से पाई। -π/2 से +π/2 क्यों नहीं किया, क्योंकि cos इधर क्या होता है, फोर्थ में जीरो ही रहता है। पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, सारी वैल्यू कवर नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा फर्स्ट एंड सेकंड को उठा लेते हैं, है ना, जिससे सारी वैल्यू कवर हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने इसका कॉस इनवर्स का रेंज क्या ले लिया, 0 to 5। फाइव। कॉस इनवर्स है। अब इसी तरह से सबके लिए, तो इनके हम याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का। और साइन का उल्टा होता है साइन,
साइन की रेंज है -π/2 to +π/2, इसलिए कॉस इनवर्स की रेंज भी -π/2 से +π/2। केवल एक जो जीरो है इसको हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि सर जीरो पर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। हाँ, कि कॉसेक जीरो पर डिफाइन नहीं होता। कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट, राइट। इसीलिए। और हमें मालूम है कॉसेक एक्स जो होता था उसकी रेंज होती थी r -(-1) to -1, इसलिए इसका डोमेन हो गया। तो ये सारे डोमेन जो रेंज से आगे ट्रिग्नोमेट्री से, केवल हमें रेंज पर ध्यान देना है। और सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। इसलिए कॉस भी 0 to पाई थे, यहाँ भी 0 to पाई रखा, केवल किसको ही हटाया? एक वैल्यू यहाँ पे cos -π/2, क्योंकि sec π/2 यस is also infinite। सर। और tan को कहां से कहां रखा? -π/2 से +π/2 साइन की तरह। केवल अब ध्यान दो, साइन में -π/2 से +π/2 का क्लोज इंटरवल था, बड़ा ब्रैकेट, जबकि tan इनवर्स में कौन सा रखा है? छोटा ब्रैकेट, क्योंकि -π/2 +π/2 पे tan x क्या होता था? इनफाइनाइट। और cot x को, cot इनवर्स का क्या रखा? 0 से पाई, ओपन इंटरवल। तो ये हमें सबको याद हो जाने चाहिए, इन सब के रेंज एंड डोमेन। ओके, सारी कहानी क्लियर हो गई इसकी? यस सर। ठीक है, एक और किसी का भी कोई डाउट? नहीं? ठीक है, फिर हम एक और डाउट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैंने लिखा sin -2x, नेक्स्ट मैंने ले लिया कौन कौन साइन इज करेक्ट। तो यहाँ ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, इसमें से कौन किसके इक्वल है? बता सकते हो? ब्लैक और ग्रीन इक्वल है। ब्लैक एंड ग्रीन इक्वल है। अच्छा, ग्रीन। और किसी को कुछ लग रहा है? रेड और ग्रीन। रेड एंड ग्रीन। अच्छा, ठीक है, हम इसको समझते हैं कौन किसके इक्वल है। तो ध्यान से देखो कि देखो, ये वाली जो चीज है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। साइन -2x इम्पॉसिबल है, ऐसा लिख ही नहीं सकते हो। इनफैक्ट ये नहीं, साइन -3x ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। केवल एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, वो क्या है? साइन इनवर्स। ओके, Sin inverse. और ये रेड वाला है। अब जरा ध्यान से देखो, ये अंदर जो है ब्रैकेट के, ये कौन है? दिस इज एंगल, और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। और यहाँ पर स्क्वायर किसका हो रहा है? वैल्यू का, वैल्यू स्क्वायर। क्या रेड एंड ग्रीन इक्वल है? नो सर। नहीं है ना, रेड एंड ग्रीन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो हमें समझ में आना चाहिए ऑल आर डिफरेंट। इसमें ब्लैक वाला तो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 12th बोर्ड में जो MCQ आने लगे हैं उसमें ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी sin
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। सेकंड, जैसे वहां पर हमने पढ़ा था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता था 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता था एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता था। पर यहाँ पर साइन और कॉस साथ में आते हैं और टेन कॉट भी साथ में आते हैं, कॉसेक सेक साथ में आते हैं, और इस सभी का जो एडिशन है ये क्या होता है π/2। ऑल आर इक्वल टू π/2, ज्यादा कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखो यहाँ कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाता है कोसेक इनवर्स x, लाइक sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता था एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता था। सिमिलरली sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x लिख सकते हैं। केस क्लियर है? बस जस्ट उल्टा करते हैं, मतलब पहले पूरी क्वांटिटी, क्योंकि हमेशा वैल्यू उल्टी होती है, एंगल कभी भी उल्टा नहीं होता। कभी हम ऐसा नहीं लिख सकते कि हम लिखते हैं 1/sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, ये बिल्कुल ही गलत है। एंगल कभी अपॉन में नहीं जाएगा। ठीक है, और अच्छा हो सकता है बीच में बंद हो जाए तो फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना। यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना कुछ ऐसा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा होता था, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता था। याद आ रहा है कि साइन के अंदर यदि माइनस साइन आता था एंगल में तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता था, और कॉस के अंदर माइनस आता था तो कॉस माइनस खा जाता था। तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। साइन हमें अच्छा लगता है, टेन भी अच्छा लगता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है।
तो ये तीनों लोग माइनस को बाहर निकालते हैं, बट कॉस, सेक और कॉट ये हमेशा ही नखरे करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब ये खा तो नहीं सकते, इनके पास पावर नहीं है, तो ये क्या करते हैं, बाहर पाई को ले आते हैं माइनस के साथ। यहाँ दिख रहा है ना, कॉस माइनस, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स तो हुआ, ये कॉस इनवर्स एक्स तो हुआ, मतलब माइनस तो गायब किया, माइनस बाहर आया, बट साथ में किसको ले आया, पाई को। सेम कौन कर रहा है, सेक इनवर्स। सेम कौन कर रहा है, कॉट इनवर्स। आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो इसका जो आंसर है ये मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा जो हमारा रेंज वाला पार्ट था, क्योंकि ये तीनों वही फंक्शन है, ये तीनों वही फंक्शन है जिनका रेंज क्या था, 0 to पाई। और कौन माइनस माइनस के साथ पाई नहीं निकालता, जिनकी रेंज कहां से कहां तक थी, -π/2 से +π/2 तक। +π/2। इस तरह भी याद कर सकते हो, जिनकी रेंज -π/2 से +π/2 है वो माइनस बाहर निकाल देते हैं डायरेक्ट, और जिनकी रेंज 0 से पाई है वो माइनस के साथ पाई को भी बाहर निकालते हैं। निकाल। यस सर। और इसी बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम करके देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व एक्सरसाइज फर्स्ट के। नॉट। ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, तो देखो फर्स्ट को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स माइनस हाफ है, तो उसको क्या लिख देंगे, माइनस साइन इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू कितना होता है, π/6, therefore आंसर इज -π/6। तो मैं जल्दी से इन सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करूं, सेकंड, थर्ड, यस फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सर। सर जूम आउट कर दीजिए, थर्ड क्वेश्चन नहीं दिख रहा। कौन सा थर्ड, यस। थर्ड नहीं दिख रहा, हाँ। उसको नहीं। क्या करना है, हाँ, जूम आउट कर दीजिए। जूम आउट मतलब छोटा, हाँ। स्क्रीन से बाहर जा रहा है क्या, हाँ सर। अब हाँ सर, दिखने लगा।
हो गया सर। ठीक है, सब लोग अपने आंसर मैच करना, मैं लिख रहा हूँ आंसर। सर -5/6 and this is 5/6. cosec inverse 2, ये भी 5/6 आ जाएगा। यस सर। ये -5/3 5/3 and this is ये आएगा 2 pi π/3 -π/3 means 2 π/3 यस सर। और ये -π/4। π/4 ये आंसर है सबके? यस सर। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे के। यस सर।